दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैं प्रताप सिंह आपको जो मैथ की क्लास प्रोवाइड करा रहा था उसमें हमने अनुपात समानुपात मिश्रण आय संबंधी प्रश्न ये कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके बाद हमने आपसे कहा था हम आपके लिए क्षेत्रमिति की क्लास लेके आएंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन में उसका जो टीडी पोर्शन 2D पोर्शन होता है जो होता है उसे देखेंगे, मतलब 2 डायरेक्शन जिसमें होती है उसे देखेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम 3D पोर्शन पे चलेंगे, उसे देखेंगे। तो आज हम 2D में जितने भी फॉर्मूले होंगे जहां से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सभी क्वेश्चन फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले त्रिभुज से शुरुआत करेंगे, जितने टाइप के होते हैं त्रिभुज देखेंगे, उसके बाद वर्ग के फॉर्मूले देखेंगे, वृत्त देखेंगे। हम सभी फॉर्मूले आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में अगर देखा जाए तो त्रिभुज क्या होता है, एक त्रिभुज होता है उसमें कितनी 3 भुजाएं होती हैं। ए बी सी अगर मान लो इनके पॉइंट हैं तो 3 भुजाएं होती हैं और इनके कुल कोण अगर देखें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी या एंगल ए बी सी का कुल योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे हम उसके परिमाप, ठीक है, और एरिया मतलब जो उसका पैरामीटर होता है और उसके एरिया उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला अपना त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी एक भुजा एक कोण जो हो वो कम से कम 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज बना है, ठीक है, तो इसकी ये जो है ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल 90 डिग्री है, तो इसे हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो ऐसे समकोण त्रिभुज में ये इसका हो जाता है बेस या आधार। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई, और इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार, ऊंचाई और कर्ण, यहीं पे अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगती है। वो क्या होती है, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं मतलब कि ऊंचाई प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका अगर पूछा जाए जो समकोण त्रिभुज है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो समकोण त्रिभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर मान लो जैसे हम एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं, अगर इसकी बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से वैसे अपने जब अगर कर्ण पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग जो है k का वर्ग बराबर होता है 4 के वर्ग प्लस कितने 3 के वर्ग के हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 25। तो k स्क्वायर बराबर 25, तो k बराबर 5। अपना कर्ण कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 निकल आएगा। और अगर यहाँ पे आपसे इसका क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 आधार कितना है अपना 3 गुणा ऊंचाई कितनी है 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये अपना क्षेत्रफल आ गया। तो समबाहु जो समकोण त्रिभुज होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम आपको इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो
यूपी पुलिस हो या फिर रेलवे हो, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है समबाहु त्रिभुज। इसके जो पता चल रहा है, इसका नाम से ही पता चलता है, क्या नाम है इसका, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। जैसे ये है तो इसकी सभी भुजाएं मान लो क्या हो जाएंगी, ए, मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी सभी भुजाएं समान होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको बीच में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई h। तो इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। ये होता है √3/4 गुणा भुजा वर्ग। तो यहां अपनी भुजा कितनी है, a है, क्या हो जाएगा √3/4 a², ठीक है। और इसकी ऊंचाई अगर कभी पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए तो ऊंचाई होती है √3/4 गुणा भुजा, मतलब कि √3/4 a, ठीक है। ये इसकी तुम्हारी क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, इसकी भुजा मान लो 4 थी, 4 भुजा थी, तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा 4 वर्ग होता है, 4 से 4 कट जाएगा तो 4√3 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा समबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद हम चलेंगे विषमबाहु त्रिभुज पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज और जो विषमबाहु त्रिभुज है यहाँ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, समकोण त्रिभुज से थोड़ा क्वेश्चन कम आते हैं। अब है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप लोग फॉर्मूले नोट जरूर करते रहिए, जब आगे हम आपको इस पे जो अभ्यास या प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, वहां आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। विषमबाहु त्रिभुज मतलब नाम से पता चल रहा है यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी वो सभी असमान होंगी। ए मान लो इसको, इसको बी मान लो, तो इसको सी मान लो, ठीक है। तो यहां से अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, यहां से अगर क्षेत्रफल पूछते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्षेत्र होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। आप कहेंगे ये s क्या है, तो s है इसका अर्ध परिमाप। s क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अगर परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा, परिमाप सीधे सीधे a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप है, तो a प्लस b प्लस c बटे 2, ये क्या होता है s। s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 होता है। s का मान यहां रख लोगे, a b c का मान रख लोगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद भी करनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला हमारा जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से आप फिर समझ सकते हैं किस प्रकार का त्रिभुज होगा, जहां पे इसकी दो भुजाएं एक समान होगी और एक भुजाएं अलग होगी। जैसे ये भुजा a और a हो गई, तो ये भुजा क्या हो गई, b हो गई, ठीक है। तो यहां इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्षेत्रफल इसका a बराबर, क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, क्षेत्रफल या एरिया बराबर होता है a/4 √4b² माइनस a², a/4 √4b² माइनस a²। समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट कर लीजिए और याद रखिए, आगे क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। अब जो त्रिभुज के फॉर्मूले थे वो अपने पूरे हो गए। त्रिभुज से जो
तुम्हारे क्षेत्रमिति 2D में क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे, और जो सिमिलरिटी होती है उसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्षेत्रमिति जो मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है उसको ही देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। चतुर्भुज की बात करेंगे। अब हम किसकी शुरुआत करेंगे? चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज, ठीक। चतुर्भुज की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर चतुर्भुज में किसी की बात होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। आयत, आयत देखा जाए तो एक चतुर्भुज है और इसकी 2 भुजाएं समान होती है। ठीक है, जैसे ये मान लो ये है तो इसे हम लंबाई बोल देते हैं। जो लंबी भुजा है उसे क्या बोलते हैं? लंबाई। और जो छोटी वाली होती है इसे आयत की चौड़ाई बोल देते हैं। ठीक है, आयत की चौड़ाई बोल देते हैं। और यहां से यहां तक इसके बीच में जो डाला जाता है इसे हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं। तो आयत ये हो गया अपना। अब हम देखते हैं आयत से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो खेत से संबंधित होते हैं, किसी में रास्ता बीच से डाला जाता है या बाहर से या अंदर से डाला जाता है, ये क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पे अपने ध्यान से देखना है। आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, जब आगे हम आपको इस पे क्वेश्चन करवाएंगे आप सभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके पैरामीटर या परिमाप की बात करें। परिमाप की बात करें तो 2L प्लस बी, मतलब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 टाइम लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप हो जाता है। परिमाप के बाद इसका विकर्ण भी पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? विकर्ण और पूछ लेते हैं। अगर हम इसके विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण इसका हो जाता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या होता है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग रूट के अंदर, ये इसका विकर्ण हो जाता है। तो आप आयत के क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं वो नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। फिर आप लोग सभी फॉर्मूले नोट करके याद कर लीजिए। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे, आप हर प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे। अपना सेकंड जो है वो है वर्ग। आयत और वर्ग में बस इतना अंतर है, उसमें 2 भुजाएं समान होती हैं और इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं। कैसे? चारों भुजाएं समान होती हैं। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? उसमें क्या एक बार ये भुजा ली थी, एक बार ये भुजा ली थी, तो इस बार दोनों ही भुजा ए हैं, तो a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर या भुजा वर्ग बोलते हैं। ये अपना क्षेत्रफल हो गया। परिमाप की बात करें, परिमाप की जब हम बात करेंगे तो परिमाप पूरा चारों भुजाएं ली जाती हैं। तो कितनी? 4 बार भुजाएं, 4 गुणा ए या 4 गुणा भुजा, ये इसका परिमाप हो गया। परिमाप के बाद अगर हम इसकी विकर्ण की बात करें, विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a इसका विकर्ण हो जाएगा, या अंडर रूट 2 गुणा भुजा जो है वो वर्ग का तुम्हारे क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो आप लोग वर्ग के फॉर्मूले नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल ए स्क्वायर या भुजा का वर्ग, परिमाप 4 गुणा भुजा और विकर्ण अंडर रूट 2a। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब अपना आयत हो गया, वर्ग हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ जो है अपना चतुर्भुज है, इसमें कुछ नई नई प्रकार की वो बनती है संरचनाएं, उनको देखेंगे। जैसे एक ये बनती है, ये कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये समांतर,
ठीक है, ये समांतर होती है तो समांतर होना जरूरी है। ठीक है, ये होता है अपना समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, मतलब कि इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए बी डी सी के समांतर होती है और ए बी और ए डी जो है वो बी सी के समांतर होती है। ये क्या होती है? समांतर होती है भुजाएं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या है इसका नाम? ये है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज यहां पे ए बी किसके समांतर है? ए बी समांतर है डी सी के और ए डी समांतर है बी सी के। ये समांतर होती है। यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये इसकी क्या है? ऊंचाई है और ये क्या है? बेस या आधार है। बेस या आधार है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो पूछा जाता है, क्षेत्रफल जो इसका हमेशा बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसे क्या बोलते हैं अपन? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज को। इसमें ए बी समांतर होती है डीसी के, ए डी समांतर होती है बीसी के और यहाँ क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं, किसको आप बात करेंगे? समलंब चतुर्भुज की, सम चतुर्भुज की। ठीक है, सम चतुर्भुज। अगर हम सम चतुर्भुज की बात करें, सम चतुर्भुज की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होता है? इसकी जो भुजाएं होती हैं वो तो चारों समान होती हैं। इसकी भुजाएं जो होती हैं वो चारों समान होती हैं और इसके जैसे हम विकर्ण देख लें, ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये D1 है, अगर ये D2 है तो ये भुजाएं चारों समान हो जाएंगी। तो विकर्ण जो है इसके वो अपने एक दूसरे को कितने 90 डिग्री पे काटते हैं। बस ये इसका देखा जाए तो ये सब इसे अपने वर्ग से अलग बनाता है। ठीक है, सम चतुर्भुज को ये विकर्ण अलग बनाता है। तो इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2 इसका क्षेत्रफल हो जाता है। मतलब 1/2 गुणा विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल ये हो जाता है। और उसके बाद इसका परिमाप, इसका परिमाप भी पूछ लेते हैं। इसका परिमाप सेम होता है वर्ग की तरह, 4 गुणा भुजा। अब अगर कभी आपसे भुजा ज्ञात करने को दे दिया जाए कि ये दे दिया जाए आपको, विकर्ण दे दिया जाए, आप बताएं आपको भुजा की लंबाई क्या है, तो ये हो जाती है a बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये जो हो जाती है ये क्या है? भुजा है। ठीक है, भुजा किसकी है? सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज में क्या चारों भुजाएं समान होती हैं और जो तुम्हारे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। यहाँ पे परिमाप 1/2 गुणा D1 D2 मतलब 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई, परिमाप 4a और भुजा a बराबर 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर हो जाती है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे समलंब चतुर्भुज, जिसे हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज। सभी फॉर्मूले आप नोट करके आपको याद करने हैं। अगली क्लास जो होगी आपको जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी
हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, आप उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। जितने भी एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको सभी करवाएंगे, कोई क्वेश्चन आप नहीं जाएगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए, आप पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको ये देखने में बिल्कुल समांतर चतुर्भुज जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? समांतर चतुर्भुज जैसा। लेकिन यहाँ पे अंतर ये होता है, ये भुजाएं समान नहीं होती हैं। बस यहाँ पे जो इनके लंब होते हैं, तो अगर इन पे हम लंब डालें तो वो लंब समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी डी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इसके सिर्फ जो होते हैं लंब समान है, ये इनमें भुजाएं समांतर नहीं होती, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज से अलग होता है, देखने में सेम लगता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे इसका एरिया अगर पूछे, एरिया क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ए बी प्लस सी डी, 1/2 ए बी प्लस सी डी, मतलब दोनों को जोड़ लो गुणा एच। ठीक है, मतलब कि दोनों भुजाओं का योग जो होती है ये वाली प्लस ऊंचाई एच, इसका क्षेत्रफल हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग समलंब चतुर्भुज का नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने समलंब चतुर्भुज लिख लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे चक्रीय चतुर्भुज पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जैसे मान लो एक हम गोला बना लिए, ठीक है, एक ये हमने वृत्त बना लिया। अब हम वृत्त बना के यहाँ पे उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पे एक ये भुजा हो गई ए बी सी डी, इस प्रकार से आपको 4 भुजा दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल पूछते हैं, तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लेना। आप ऐसा फिगर भी बनाते रहिए। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया। अगर हमें इसका एरिया ए निकालना है तो ये होगा तुम्हारा √S - A S - B S - C और S - T। आपको S पहले भी बताया क्या है? S है अर्ध परिमाप। S क्या होता है? सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अगर हमें अर्ध परिमाप S ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? A + B + C + D बटे 2। ठीक है, परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक वृत्त के अंदर जहाँ चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वो बना होता है, जो चतुर्भुज बना होता है उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। सही नहीं बनना है क्या? ये बन गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है √S - A S - B S - C × S - D, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलेंगे वृत्त पे, और वृत्त के बाद वृत्त की चर्चा करके आज के अपने सभी फॉर्मूले इसके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अपना चतुर्भुज कंप्लीट हो गया। यहां से अब हम चलेंगे वृत्त। वृत्त पे चलते हैं। वृत्त और गोले में अंतर होता है। जो गोला होता है, वो जो बॉल होती है वो गोला होता है। वृत्त किसी एक पेज पर 2D फिगर खींच दिया जाता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त जैसे ये वृत्त है। ठीक, वृत्त में थोड़ा समझ लो, ये इसका केंद्र है। केंद्र से, ठीक है, केंद्र से वृत्त की दूरी, इसे हम बोलते हैं R। और R अपनी क्या होती है? रेडियस या त्रिज्या। अगर हम वृत्त के केंद्र से पूरी जो खींचे, ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, पूरी लाइन खींचते, ये होती है D, डायमीटर। D डायमीटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसकी डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? डायमीटर लिख लेते हैं, अभी बता देंगे। व्यास, हाँ, क्या बोलते हैं? व्यास या डायमीटर। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद अगर हम वृत्त पे कहीं यहाँ पे ऐसे जो केंद्र में ना हो उसके अलावा कोई भी रेखा अगर बीच से खींच देते हैं तो इससे क्या बोलते हैं, ये अपनी क्या होती है, जीवा होती है, जीवा। ठीक है, वृत्त पर खींची गई जीवा होती है। ठीक, अब इससे अपन अभी टू भी पढ़ रहे हैं तो जीवा और उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। पहला होता है इसका क्षेत्रफल, क्या होता है, एक इसका क्षेत्रफल, दूसरा इसका परिमाप। क्या क्या आप यहाँ पे हम देखेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप या परिधि बोलते हैं, ठीक है सर, परिधि। तो क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पाई का मान, जो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 लिया जाता है, या फिर आपको एग्जाम में स्पेशली दिया होगा आपको पाई का मान क्या रखना है, या सिर्फ पाई भी आ सकती है। तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। परिमाप की बात करेंगे तो 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसमें क्या किया जाए, देखो ये है जो यहां से इतना टुकड़ा निकाल लिया जाए, सिर्फ यहां से यहां तक का, तो ये जो इतनी जगह होगी ना, ये इसे हम बोलते हैं एल या चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। और ये जो इतना कोण काट यहां से निकाला गया है इसे बोलते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो कभी ये पूछा जाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड जो है, जो इतना त्रिज्य खंड, इससे पूरे इसमें से त्रिज्य खंड निकाल लिया गया, इसका एरिया पूछा जाए तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई ये गलत हो गया था, यहाँ 2 नहीं लगता, यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल जो होता है, सॉरी, क्षेत्रफल जो सिर्फ होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ हमने गलत लगा दिया था। क्षेत्रफल जो है वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि 2 पाई आर होती है, ठीक है। इसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। त्रिज्य खंड ए बराबर होता है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 360 क्यों है, क्योंकि इसका जो वृत्त होता है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। तो त्रिज्य का खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा, जो थीटा मान दिया हो वो अपॉन 360 या 1/2 एल इंटू आर। यहां एल क्या है, एल जो है चाप की लंबाई, चाप की क्या है लंबाई, और आर क्या है यहां पे त्रिज्या, आर क्या है यहां पे त्रिज्या होती है, ठीक है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहीं में हम अर्धवृत्त को भी देख लेते हैं। ये अपना क्या हो गया, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हो गया, आर तो वही रहेगी, आर वृत्त बस आधा ही कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यहां पे हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, और इसका परिमाप या परिधि जो होती है, इसकी जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r, पाई आर आधी, और उसके बाद ये आर बढ़ गया, एक आर इधर बढ़ा है और एक आर ये बढ़ा है, तो ये वाली आर 2r बढ़ जाएंगे, और 2 पाई आर था उसका आधा हो गया पाई आर, इसका क्या था 2 पाई आर, आधा हो गया तो पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक आर ये वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि परिधि है, परिधि पूरी होगी, यहां से जाएगी, यहां से पूरी परिधि आएगी, तो परिधि क्या हो जाती है, परिधि पाई आर प्लस 2r यहां पर हो जाएगी इसकी परिधि, ठीक है। अपना गोला हो गया और अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे थोड़ा सा रह गया है, कुछ 2 पॉइंट है उनको लिखा देते हैं बस, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। वैसे तो आपको जब क्वेश्चन हल करवाएंगे वहां बताएंगे, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल से एक बार करेक्ट कर लेना, पहले गलती से 2 पाई आर स्क्वायर बोल दिया था, वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कमरे है, कमरे से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे एक कमरा है, उसकी चारों दीवार पे पुताई की गई, उसमें 10 रुपए पर वर्ग मीटर के हिसाब से उसकी पुताई की गई या उसमें फर्श किया गया है, तो उसके कुल खर्च क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, यहां से सीधा फॉर्मूला लिख लेना, कमरे की चारों
दीवारों का क्षेत्रफल ये अपना जो क्षेत्रफल है ये बराबर होता है 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इंटू में ही है। ठीक है, मतलब जैसे ये कमरा है, कोई कमरा होता है तो उसकी ऊंचाई जो है उसका 2 गुणा प्लस मतलब इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये जो हो जाता है इसका क्या हो जाता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इसलिए आपको ये लिखवा दिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आपको एक चीज और रह गई है, वो बता देते हैं षष्ठभुज के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है ये, आपको कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख लिया, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये क्या होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब ये क्या है, ये है समषष्ठभुज। भुजाएं थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो सकती हैं, ये मत कहना कि यार समषष्ठभुज नहीं है, लेकिन ये समषष्ठभुज ही है। क्या है, समषष्ठभुज। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, का क्षेत्रफल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक समषष्ठभुज है, उसकी भुजा ये है, तो आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणा अंडर रूट 3/4। अगर भुजा इसकी मान लें कितनी थी, ए समषष्ठभुज है तो भुजा सबकी ए ही होगी, भुजा वर्ग। ठीक है, तो मतलब कि 6 गुणा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो अगर यहां पे ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का। तो षष्ठभुज है तो गुणा 6 कर दिया, समषष्ठभुज है इसलिए गुणा 6 कर दिया। इसमें बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो तुम्हारे 2D मेंसुरेशन में या क्षेत्रमिति में बन सकते हैं, वो इन सभी फॉर्मूले पे हो जाएंगे। आप लोग फॉर्मूला रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में हम आपको इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।